हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 9, मोशन, स्पीड एंड टाइम। तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम पास्ट थ्रू द प्रेजेंट टू द फ्यूचर in an apparently irreversible manner is time. Time can be evaluated as the gap between any two randomly occurring processes. Motion is the process or phenomenon of change of position with respect to stationary objects. तो टाइम क्या है बच्चों? जो टाइम होता है वो इवेल्युएट होता है किसी भी दो रैंडम अकरिंग जो प्रोसेसेस है उनके बीच का जो गैप है, मतलब उसको हम टाइम कहते हैं। मोशन एक प्रोसेस है और एक फिनोमिनन है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेंथ और डिस्टेंस that the body need to move decides the time required for completion of a particular target. The distance traveled by an object per unit time is called as its speed. तो speed क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है पर यूनिट टाइम, उसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड आता है, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा टाइम। टाइम क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम पास्ट थ्रू द प्रेजेंट टू द फ्यूचर इन एन apparently irreversible manner is टाइम। तो जो इवेंट्स हैं जब वो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करते जाए, मतलब पास्ट से, फिर प्रेजेंट से, फिर फ्यूचर से, उसको हम क्या कहते हैं? एक टाइम कहते हैं। टाइम जो है इवेल्युएट किया जाता है एक गैप जो कि दो रैंडमली अकरिंग प्रोसेसेस के बीच में होता है। टाइम को मेजर करने से क्या होगा? इट इज एसेंशियल टू नो हैपनिंग्स अराउंड अस। ये हमारे जो आसपास हैपनिंग्स हो रही है उसको जानने में हेल्प करता है, एसेंशियल है। इट इज एसेंशियल टू डू आवर टास्क इन अ प्री डिफाइंड मैनर। ये हमारे टास्क को भी एक प्री डिफाइंड मैनर में करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है। टाइम पीरियड क्या होता है? मैन हैज डिफाइंड अ नंबर ऑफ टाइम पीरियड। सबसे पहले आता है 1 डे। 1 डे मतलब टाइम रिक्वायर्ड बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो जब अर्थ एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, एक रोटेशन का राउंड कंप्लीट कर लेती है, उसे क्या कहते हैं? 1 डे। 1 वीक क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड बाय अर्थ। जब एक अर्थ 7 रोटेशन कंप्लीट कर लेती है अपनी एक्सिस पे, उसे क्या बोलते हैं? 1 वीक। 1 मंथ होता है जब मून एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है अर्थ के अराउंड। और 1 ईयर क्या होता है? जब अर्थ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेती है सन के अराउंड। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं और 365 डेज होते हैं। फिर 1 डे जो होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है सेकेंड्स में, मिनट्स में और आवर्स में। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब टाइम को मेजर करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं? सबसे पहले आता है सनडायल। इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर बोर्ड। ये एक सर्कुलर बोर्ड से बना होता है और एक ट्रायंगुलर मेटल प्लेट से बना होता है। मेटल प्लेट जो होती है वर्टिकली इरेक्टेड होती है बोर्ड के ऊपर, और जो प्लेट होती है वो इरेक्टेड होती है अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग इज पोजीशन एंड लेंथ ऑफ द shadow of an object changes with the subsequent time intervals, and so with the help of the shadow metal plate time can be detected. तो ये shadow की help से क्या डिटेक्ट करते हैं? टाइम डिटेक्ट करते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है?
जो टाइम है वो क्लाउडी डे पे नहीं डिटेक्ट किया जा सकता। क्यों? क्योंकि क्लाउडी डे पे जो शैडो है वो नहीं बनेंगी, और आफ्टर द सनसेट, सनसेट के बाद भी जो टाइम है वो डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अब आता है सैंड ग्लास। हे, each one of you has definitely played with a glass. It is also called as an hour glass. तो एक ग्लास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर ग्लास बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास कंटेनर्स। इसमें 2 ग्लास कंटेनर होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक नैरो पैसेज के थ्रू। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये 2 कंटेनर कनेक्टेड हैं एक नैरो पैसेज के थ्रू। अब जो सैंड होती है, sand is present in those sand glasses container and its complete movement from one container to the other takes place in single time unit. तो जो sand होती है ऊपर वाले में से जब नीचे में पूरी ट्रांसफर हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? एक सिंगल टाइम यूनिट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 आती है बच्चों, इसे आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे एक फैक्ट भी आता है, the earliest known use of sand glass dates back to as early as 14th century. It was used by the sailors to estimate time at sea. तो जो सैंड ग्लास होते थे वो सेलर्स के थ्रू यूज किए जाते थे टाइम का पता लगाने के लिए सी में। अब आता है बच्चों पेंडुलम। पेंडुलम एक डिवाइस है जो कि टाइम मेजरमेंट के लिए यूज होता है बेस्ड ऑन द पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम वाज फर्स्ट प्रूव्ड बाय एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली। तो जो पीरियोडिक मोशन है पेंडुलम का सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने प्रूव किया था। जो पेंडुलम होता है उसमें एक सपोर्ट होता है और एक बॉल होती है और वेट होता है जिसको क्या बोलते हैं? बॉब ऑफ द पेंडुलम बोलते हैं। द रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द बॉब इज कॉल्ड एट इट्स मीन पोजीशन। तो जब बॉब अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी मीन पोजीशन बोलते हैं। द पोजीशन ऑफ द पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। तो इसका जो एग्जाम्पल है ये एक पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। The time taken by a pendulum to complete one oscillation is called as its time period. तो जब पेंडुलम एक कंप्लीट ऑसिलेशन ले लेता है उसे क्या बोलते हैं? उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। एक ऑसिलेशन क्या होता है? जब वो पाथ ए से, आप इस इमेज में देख सकते हैं, जब वो पाथ ए से बी में जाता है उसके बाद पाथ फ्रॉम बी टू ए, फिर से वो बी से ए की तरफ आता है, फिर वो ए से डी की तरफ जाता है और डी से ए की तरफ आता है। तो इस पूरे पाथ को क्या बोलते हैं? एक ऑसिलेशन बोलते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम्स बॉब ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन और इनिशियल पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पेंडुलम के बॉब का उसके either side of its mean or initial position. अब आता है modern clocks and wrist watches. Clocks and wrist watches are very much used nowadays. तो आजकल आप सब भी जो watches है उसका यूज करते हैं। Clocks और wrist watches होती हैं वो टाइम को मेजर करती हैं। दे हैव इलेक्ट्रिक सेल, इनमें इलेक्ट्रिक सेल होता है जो कि परमिट करता है पीरियोडिक मोशन। ये क्लॉक्स जो होती है इसको क्वार्ट्ज क्लॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज करती हैं। अब आता है बच्चों मोशन। मोशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज होती है इन रिलेशन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो स्टेशनरी मतलब जो रुके हुए और रेस्ट पे हैं ऑब्जेक्ट उनके रिस्पेक्ट में। स्पीड क्या होता है?
स्पीड होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इट्स स्पीड। स्पीड होता है वो डिस्टेंस जो कि एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम उसकी स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या फिर जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकलता है, स्पीड इनटू में टाइम, और जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस होती है, या फिर किलोमीटर पर आवर में, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड वो टोटल डिस्टेंस होता है जो कि ट्रैवल करता है एक ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय जो टोटल टाइम वो लेता है वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। स्पीडोमीटर एक डिवाइस है जो कि यूज होता है स्पीड की डिटर्मिनेशन के लिए। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 आती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेसिकली 2 मेजर टाइप के मोशन होते हैं स्पीड के बेसिस पे। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन और सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें जो बॉडी होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका एग्जाम्पल हो गया मोशन ऑफ एक्सेलरेटर्स। जो एक्सेलरेटर्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मूव करते रहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो ऑब्जेक्ट होता है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका एग्जाम्पल हो गया मोशन ऑफ एरोप्लेन्स, कार्स एटसेट्रा। जो कार होती हैं कभी जल्दी चलती है और कभी वो स्लो हो जाती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। अब आता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स क्या होते हैं, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स अलाउ इजी, क्विक एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं बहुत ही इजी, क्विक और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उनको। 2 टाइप के ग्राफ्स होते हैं। पहले होते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के पास एक्स और वाई एक्सिस होती हैं। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है एक्सिस, जो कि O से डिनोट होता है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है ABC, टाइम हमें दिया हुआ है FGH। इनको अगर हमें प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करेंगे। आप इस इमेज में देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉटेड है और वाई पे हम डिस्टेंस प्लॉट करेंगे। देन मार्क द स्केल एज से 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मिनट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, 5 मिनट्स के, और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर के। देयर आफ्टर प्लॉट द डेटा। जब हम डेटा को प्लॉट करेंगे तो रिजल्ट हमारा कुछ इस टाइप से आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। और जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। नेक्स्ट होता है बच्चों बार ग्राफ। बार ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिसमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स की हेल्प से डेटा को शो किया जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें इनकी लेंथ इक्वल होती है और विड्थ इक्वल होती है, और जो स्पेसिंग होती है इन 2 ब्लॉक्स के बीच में वो भी इक्वल होती है। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट कुछ इस टाइप से दिखता है। इसमें जो डेटा होता है वो इस टाइप से पोर्शन से रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे चैप्टर के कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आ जाते हैं और चैप्टर की समरी आ जाती है। आप इसको पढ़ना, इससे आपका जो चैप्टर है वो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।